गुड मॉर्निंग प्रिय छात्र। नमस्कार आप सभी को मेरा। चलिए नित्य की तरीके से, रोज़ की तरीके से हम आप सभी लोगों के बीच में 10 क्वेश्चन की सीरीज आज लेकर फिर से जुड़ चुके हैं एक वीडियो के माध्यम से। तो प्रिय छात्र, आप सभी को बता दें कि जिस प्रकार हम आप सभी को एसएससी में आए हुए 10 क्वेश्चन बताते हैं, उसी प्रकार आज हम पुनः आप सभी के बीच में उन्हीं 10 क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो एसएससी में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। चलिए हम लोग जानते हैं पहले उन क्वेश्चनों को, लेकिन उससे पहले यह जानेंगे कि हम क्या क्या हमारा थॉट रहता है रोज़ का। पहले थॉट को जानेंगे। जिस बुक से लिया गया है क्वेश्चन, वो बुक भी आपके सामने मैं फ़ोटो डाल देता हूँ, देख लिया करें। चलिए हम लोग आते हैं अपने पहले थॉट पे। हमारा आज का थॉट है कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। कह रहा है ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन लिया गया है वह हमारे कंप्यूटर विषय से लिया गया है। आप लोगों को लगता होगा कि कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन गलत। प्री में तो शायद आपसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन कोई भी मेंस एग्ज़ाम होता है तो बिना कंप्यूटर के नहीं होता। बिकॉज आपको ये पता है कि कंप्यूटर के बिना आप प्री का एग्ज़ाम भी नहीं देते हैं, क्योंकि हम सारी चीज़ ऑनलाइन अब देते हैं। तो इसलिए कंप्यूटर की जानकारी अवश्य है, होनी चाहिए। और आप जब नौकरी करेंगे तो वहाँ पर भी कंप्यूटर पे ही काम करना होगा, ऑनलाइन काम करना होगा। उसके लिए हमें कंप्यूटर का नॉलेज आवश्यक होता है, इसीलिए कंप्यूटर भी पूछा जाता है। तो आज हम लोग चलते हैं कंप्यूटर में क्या पूछा गया था पिछले कुछ दशकों में, वही सब जानते हैं। लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन एक अस्थाई फाइल का विस्तार है, यानी अस्थाई फाइल का विस्तार कौन होता है। तो आपके सामने आंसर दिया हुआ है। आंसर इसका दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा TMP। पॉइंट जरूर देख लेना, जो पॉइंट डॉट लगा हुआ है, डॉट बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग डॉट जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसकी डिटेल अगर नहीं पढ़ेंगे तो वादा करते हैं आप ये नहीं जान पाएंगे कि इसका मतलब होता क्या है। जैसे PDF का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, जैसे ज्वाइंट देखिए JPEG का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, तो ये सब जरूरी है। JPEG का होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, PDF का होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। चलिए आज का अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है। लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है। CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है मॉर्निंग में 12/4/2021 में। इसका आंसर हो जाएगा विंडोज़। क्या नहीं है? विंडोज़। तो इसकी डिटेल को और पढ़िए, डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पिछला डिटेल पढ़े हो ना पढ़े हो चल जाएगा, लेकिन इसकी डिटेल को मत छोड़िएगा। बिकॉज जब आप इसकी डिटेल को पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएंगी एक ही बार में। क्वेश्चन आता है, आप उस इवेंट को क्या कहते हैं जहां किसी प्रोग्राम या सिस्टम के स्वयं अनुत्तरदायी हों जाने और इनपुट नहीं लेने के कारण कंप्यूटर अनुत्तरदायी हो जाता है। आपके सामने इसका आंसर देखिए। CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है 12/4/2021, वो मॉर्निंग में या आफ्टरनून में आया हुआ क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा हैंगिंग। क्या कहते हैं? हैंगिंग। जब हैंग कर जाता है कंप्यूटर तो उसे हैंगिंग कहा जाता है। डिटेल बहुत महत्वपूर्ण है भैया, डिटेल जरूर पढ़ ले हो। अगर डिटेल पढ़ ले हो तो आपका पूरी चीज़ जानकारी हो जाएगी। वादा करी थे एकदम पक्का आपका जानकारी हो जाए भैया, एकदम डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अवधी लैंग्वेज कहीं कहीं निकल जाती है, इसके लिए आप लोग से क्षमा चाहेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। इसको भी सुनना ज़रूरी है। क्या पता हम लोगों की नौकरी कहीं ऐसी जगह लग जाए जहाँ गांव के लोग थोड़ी बहुत आने वाले हो। भाई LIC में हर चीज़ ऐसा थोड़ी ना कि भाई आप हर जगह चीज़ आपको शहर में ही मिल जाएगी। कुछ गांव में भी हो सकती है, गांव के आसपास भी हो सकती है, रूरल एरिया में भी हो सकती है, ब्रांचेज हो सकती हैं। इसलिए हम लोग उसको भी जानकारी लेंगे। तो इसमें आप लोगों को डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। भाषाएँ कैसी भी हो, सवाल अच्छा होना चाहिए। चलिए इसकी डिटेल को पढ़ लीजिएगा। डिटेल के बाद अगला क्वेश्चन आता है। लिखा हुआ है कंप्यूटर के संदर्भ में उबंटू क्या है, यानी उबंटू एक होता है वर्ड, उसका मतलब क्या होता है। तो आपके सामने CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आफ्टरनून 12/4/2021, पिछला भी है 12/4/2021, ये भी 12/4/2021। आपके सामने इसका आंसर हो जाएगा कैनिकल लिमिटेड द्वारा प्रायोजित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा? कैनिकल लिमिटेड द्वारा प्रायोजित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके सामने इसका आंसर ये हो जाएगा। डिटेल बहुत महत्वपूर्ण है, डिटेल अवश्य पढ़ लीजिएगा। डिटेल पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ जानकारी मिलेगी। आज का अगला क्वेश्चन था। लिखा हुआ है फाइल एक्सटेंशन वाली फाइल एक वर्ड ओपन XML यानी मैक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट, यानी XML का होता है मैक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट्स फाइल है। तो आपके सामने आंसर इसका हो जाएगा यानी कि .docm। CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है 12/4/2021 यूनिंग में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है भैया, पढ़ लीजिएगा एकदम 100% बताएंगे, पढ़ के जाइएगा। आज का आपका अगला क्वेश्चन था। लिखा हुआ है निम्न में से कौन कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवाइस है, यानी आउटपुट डिवाइस कौन है। तो आपके सामने आंसर, ये तो हर बच्चा जानता होगा,
प्लाटर आउटपुट डिवाइस है हमारा, पेन ड्राइव इनपुट है, जॉयस्टिक इनपुट है, स्कैनर इनपुट होता है। CHSL 12/4/2021 यूनिट में पूछा गया क्वेश्चन है। डिटेल बहुत जरूरी, डिटेल अवश्य पढ़ लीजिएगा ताकि आपको डिटेल के बारे में पता चल जाए और कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें पता चल जाए। जब आपको कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें पता रहेंगी तो आप हर क्वेश्चन दाग देंगे। चलिए आज का अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है। ये तो इसकी भी डिटेल 2 बार हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा हुआ है एक आदेशित सूची है जिसमें सभी सम्मिलन और विलोपन एक छोर पर किए जाते हैं। आपके सामने इसका आंसर हो जाएगा स्टाक। क्या हो जाएगा? STACK। इसका आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा? स्टाक। तो इसकी डिटेल अवश्य पढ़ लीजिए, डिटेल बहुत महत्वपूर्ण है। डिटेल पढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी अपने आप ही। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में काम करते समय पिछले कार्य को पूर्ववत करने के लिए US कीबोर्ड लेआउट पर निम्न में से कौन सी कमांड देंगे, यानी पिछले चीज़ को करने के लिए। तो आपके सामने इसके साथ यह आंसर यहाँ पे हो जाएगा CTRL यानी Ctrl+Z। क्या हो जाएगा? Ctrl+Z। ये भी मॉर्निंग में आया हुआ क्वेश्चन है। आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं, चलिए आज का अगला क्वेश्चन हमारा आता है। लिखा हुआ है कि अपनी पसंदीदा वेबसाइट पर बिना विजिट किए अपडेट के लिए उनकी जांच करने का आसान तरीका क्या होता है। यानी आप वहाँ पे जाएँ भी ना और आपको पता चल जाए कि क्या ये इसका जो है हमें अपडेट करने के लिए आया है कि नहीं आया है। तो इसका आंसर आपके सामने जो है RSS। क्या हो जाएगा? RSS। आप लोग इसकी डिटेल को देख रहे होंगे, डिटेल भी पढ़ लीजिएगा। CHSL 13/4/2021 आफ्टरनून में आया हुआ क्वेश्चन है। RSS का फुल फॉर्म होता है रिसीव साइड स्केलिंग। क्या होता है? रिसीव साइड स्केलिंग। डिटेल बहुत जरूरी, डिटेल पढ़ेंगे तो आपको पूरी चीज़ें जानकारी प्राप्त हो जाएंगी। आज का अगला क्वेश्चन आता है। लिखा हुआ है कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी वस्तु किसी भी दिशा में ले जाने के लिए इनमें से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस यूज होती है दिशा में ले जाने के लिए। तो आपके सामने आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। किसका? जॉयस्टिक। CHSL 13/4/2021 आफ्टरनून में आया हुआ क्वेश्चन है। सब 2021 के क्वेश्चन आपके सामने मिल रहे हैं और क्वेश्चन हमेशा SSC में रिपीट होते रहते हैं, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डिटेल अवश्य पढ़ लीजिए, डिटेल बहुत ज़रूरी, डिटेल पढ़ेंगे आपको सारी चीज़ का पता चल जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है। लिखा हुआ है किस प्रकार का मैलवेयर एक प्रोग्राम या कोड का टुकड़ा है जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर उसकी जानकारी के लिए बिना लोड हो जाता है और उनकी इच्छा के विरुद्ध चलता है। तो क्या होता है जब आपका फ़ोन जो है, कहते हैं इसको हैंगिंग बोल सकते हैं। तो जब ऐसा क्या लोड हो जाता है जिसकी वजह से आपका फ़ोन अपने मन से चलने लगता है, आपकी इच्छानुसार नहीं चलता है। तो आपके सामने इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर वायरस। हैंगिंग बोल सकते हैं जब आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है या मोबाइल में वायरस आ जाता है तो आपका कंप्यूटर या मोबाइल हैंग करने लगता है, जिसकी वजह से आप ना चाहते हुए आपके सारे डाटा खुलने लगते हैं और आप ना चाहते हुए भी सारी चीज़ें वो फंक्शन अपने अपने मन से करने लगता है। ये भी CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। आज का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। तो मैंने केवल 10 क्वेश्चन का था, इसलिए मैं 10 ही क्वेश्चन आपके सामने आज रख रहा हूँ। तो आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए हमारे चैनल पर, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा कैसा चैनल लगता है, कैसे वीडियो लगते हैं, कैसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं जो अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं। और मेन रूप से आपका सिलेक्शन हो जाए, क्वेश्चन कैसा भी हो, हम कैसे लगते हैं, आवाज़ कैसे लिखते हैं, आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपको बस सिलेक्शन से मतलब है। पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, निकल जाइए। चलिए थैंक यू। लेकिन आपको बता दें नित्य के तरीके से माता पिता का सम्मान करना बिल्कुल ना भूलिए। भगवान से भी बढ़कर माता पिता होते हैं, उनका सम्मान करिएगा, बड़ों का आदर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।